Good morning, my dear students. So let's start with the next chapter, that is Unit 4. Not the next chapter, actually chapter 1 and Unit 4. Operators in Java. Okay. So what are the type of operators? What are operators? Operators are used to do, which is applied in the formula to do a particular application. Okay, so first we have unary operators. Unary operator means, as its name, unary operator or urinary operator, which is applied with a सिंगल ऑपरेंट. ठीक है, ऑपरेंट मीन्स जैसे ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, तो दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, अनरी, प्लस प्लस और माइनस माइनस. नेक्स्ट वी हैव बाइनरी ऑपरेटर्स. बाइनरी मीन्स, सो as its name, binary means which is provided with two operands. Two operands means a plus b, a multiply b, तो a और b दो ऑपरेंड हो गए ना, तो जो हमेशा दो ऑपरेंड के साथ दिए जाते हैं. तो बाइनरी ऑपरेटर्स आर ऑफ मेनी टाइप. फर्स्ट वी हैव अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स, सो दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड mod. Okay, next we have relational operators. So what are relational operator? Which helps to find out the relation between two operands. जैसे हम लिखेंगे a लेस देन b, क्या a b से बड़ा है, क्या a b से छोटा या बराबर है, क्या a b से बड़ा है, क्या बड़ा या बराबर है, क्या a b के बराबर है, क्या a b के बराबर नहीं है. तो लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल टू. नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड, और एंड नॉट, थ्री टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव बिट वाइज ऑपरेटर. तो ये बिट वाइज शिफ्ट भी होते हैं, बिट वाइज एंड और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऐसे. नेक्स्ट वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर. इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं. इक्वल टू तो आपको पता है, इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो अपनी राइट साइड में दी हुई वैल्यू को हमेशा लेफ्ट में असाइन कर देता है. सपोज वी हैव रिटन a इक्वल्स टू 5, तो मीन्स जो राइट साइड में 5 है वो कहाँ चला जाएगा, a में. प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, प्लस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉड इक्वल्स टू. ये कैसे वर्क करते हैं, दैट विल सी लेटर इन द चैप्टर. Last we have ternary operators. Ternary operator means the operator that work with three operands is known as ternary operator. Question mark and colon sign. Okay, so we'll see these operators one by one in this unit. So first come to the unary operators. So what are unary operators? Java unary operators are the type that needed only one operand to perform any operation like increment, decrement and negation. It consists of various arithmetical, logical and other operators that operate on a single operand. Let's look at the various unary operator. So first we have unary minus we have. This operator can be used to reverse the sign of an operand before which it is यूज. एक अनरी माइनस है, सिंपल माइनस, सिंगल माइनस. तो ये जिस भी ऑपरेंड के साथ लगा रहता है उसके साइन को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है. देखिए अगर ये लिखा हुआ है इफ a इक्वल्स टू 10 है, देन अगर हम उसके आगे माइनस a लगा देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो प्लस 10 था ना अभी तक, क्या हो जाएगी माइनस 10. आर यू गेटिंग इट? प्लस 10 था तो उसके आगे माइनस लगा देंगे तो माइनस 10 हो जाएगी. अगर माइनस 10 होती यहाँ पे तो उसके आगे माइनस लगा देते तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाते, प्लस 10. ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है. सो अनरी माइनस क्या करता है, अनरी माइनस दिस ऑपरेटर इज यूज बिफोर द वेरिएबल टू कीप इट साइन अनचेंज. ठीक है, जैसे सॉरी ये अनरी प्लस ऑपरेटर होगा. ठीक है, दिस इज अनरी प्लस, ये बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर, सो यू हैव टू मेक चेंज. इट इज अनरी प्लस ऑपरेटर. तो ये क्या करेगा, किसी भी साइन को अनचेंज रहने देता है. जैसे सपोज इफ a इक्वल्स टू 10 है तो इसके आगे अगर हमने प्लस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, 10 ही रहेगा. अगर a इक्वल्स टू माइनस 10 है, उसके आगे हमने प्लस लगा दिया तो प्लस माइनस माइनस ही 10 रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इंक्रीमेंट ऑपरेटर. इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, प्लस प्लस इसका साइन है. तो ये क्या करेगा, किसी की भी वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देता है. इट इज यूज मीन्स 1, सपोज 5 a इक्वल्स टू 5 है और हमने a प्लस प्लस लिखा तो a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, इट बिकम्स 6. टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर.
ठीक है, मगर ये दो तरीके से अप्लाई किया जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है? पोस्ट, एज इट्स नेम इंडिकेट, पोस्ट मीन्स बाद में। When placed after the variable name, the value of the operand is incremented, but the previous value is retained temporarily until the execution of this statement, and it get updated before the execution of the next statement. But बच्चे, this you have to understand very well. एक्चुअली पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? किसी की वैल्यू को 1 प्लस तो कर देता है, मगर अगर वो वैल्यू एक्सप्रेशन के साथ जा रही है, कोई एक्सप्रेशन हम उसके साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू पहले टेम्पररी वैल्यू लेता है जो उसकी वैल्यू है, और उसके बाद वो इंक्रीमेंट होती है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर वो कहीं यूज हो रही होगी तो वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू ही यूज होती है। अब ये कैसे होता है? टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव एन एग्जाम्पल फॉर यू। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, कोई भी नंबर है उसके आगे प्लस प्लस यूज करते हैं। ठीक है, आप यहां से बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हमने लिखा एग्जाम्पल नम इक्वल्स टू 5, सपोज एक वेरिएबल है जिसको हमने 5 वैल्यू असाइन किया, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। सो व्हाट विल हैपन इफ विल राइट नम प्लस प्लस, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नम नाउ? एक प्लस प्लस है, एक इंक्रीमेंट हो गई, पहले वैल्यू 5 थी, नाउ इट बिकम्स 6, ये क्या हो गई है? 6 हो जाएगी। मगर अगर ये एक्सप्रेशन में जा रहा होगा तो फिर ये डिफरेंटली बिहेव करेगा। कैसे? अब देखो, ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, इंट क्यू इक्वल्स टू नम प्लस प्लस मल्टीप्लाई 4, ब्रैकेट में आ गया प्लस नम। समझ में आ गया? सिंपल एक्सप्रेशन है, आपको फाइंड आउट करना है क्यू की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहां पर ये क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो नम की पहले वैल्यू क्या है? 6 नहीं लेंगे हम इसको, प्लस होके नहीं, पहले ही ओरिजिनल वैल्यू लेगा अपने उसमें नम। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 4 से, क्योंकि इसके बाद जाने पे इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो अगर नम दोबारा इस एक्सप्रेशन में कहीं यूज होगा तो वहां 6 लेंगे, मगर पहले ये क्या लेगा? 5 ही वैल्यू लेगा, तो ये लेगा 5 × 4 प्लस, अब दोबारा नम आ रहा है ना एक्सप्रेशन में, अब यहाँ 6 हो जाएगी, तो 5 4 जा 20 प्लस 6 26। एक बार और एक एग्जाम्पल देखिए, इफ n इक्वल्स टू 7, अगर n इक्वल्स टू क्या है? 7 है, तो क्या हो जाएगा? इफ n इक्वल्स टू 7 है, और दिस इज अवर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहला n माइनस माइनस है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू डिक्रीमेंट करके ले लेगा, पहले ओरिजिनल वैल्यू एक्सप्रेशन में जाएगी। तो n की वैल्यू क्या है? अभी 7 है, अब वो बाद में डिक्रीमेंट ऑपरेटर आया तो अब वो डिक्रीमेंट हो गई, अब वो यहाँ पे 6 हो गई है। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ 5 से, यहाँ पे पहले तो n 7 ही जाएगा, उसके बाद डिक्रीमेंट होगा और वो वैल्यू टेम्पररी स्टोर हो जाएगी n में। अगर वो हम कहीं और यूज करेंगे उस n को, तो तब वो डिक्रीमेंट वाली वैल्यू लेगा, पर पहली बार एक्सप्रेशन में अपनी ही वैल्यू लेगा। तो इसने वैल्यू ली 7, मल्टीप्लाई हुई 5 से, प्लस अब फिर n आ गया, तो अब कौन सी वैल्यू लेगा? ये 6 वाली वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ 3 से, ठीक है, तो क्या आ गया? 7 5 जा 35, 6 3 जा 18, बिकम्स 53। समझ में आया आपको? अब प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? जस्ट इट विल परफॉर्म अपोजिट टू द पोस्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि ये पोस्ट था, बाद में पहले वैल्यू को एक्सप्रेशन में ले लेता है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है। ये क्या करता है? पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लेगा, फिर उसके बाद उसको एक्सप्रेशन में लेगा। देखो, व्हेन प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल नेम द ऑपरेंड्स वैल्यू इज इंक्रीमेंट इंस्टेंटली, एकदम से इंक्रीमेंट हो जाती है एक्सप्रेशन की वैल्यू। नम प्लस प्लस है सपोज, तो एग्जाम्पल नम इक्वल्स टू 5 है, तो प्लस नम नम क्या हो जाएगी? 6। ये तो सेम ऐसे ही रहा जैसे यहाँ पे हुआ जब हम नॉर्मल इसे करेंगे, मगर जब एक्सप्रेशन के साथ करेंगे देन इट विल बिहेव डिफरेंटली। सो हाउ इट विल बिहेव विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।